हाँ जी, आज सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं रोल्स लॉ के बारे में। तो चलिए रोल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ये रोल्स लॉ की एक डेफिनेशन दे रखी है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। पहले रोल्स लॉ को समझते हैं, फिर वापस से इस डेफिनेशन पे, इस डिटेल जो इसकी कहानी दे रखी है रोल्स लॉ की, इस पे आएंगे। पहले हम इसकी थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए, हाँ जी, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है, एक बीकर में बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, और दोनों ही वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं। ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? वोलाटाइल कंपोनेंट्स। ये भी वोलाटाइल है और ये जो है ये भी वोलाटाइल है। वोलाटाइल हो जाता है जो आसानी से इवेपोरेट हो जाए। वोलाटाइल कंपोनेंट होता है जो आसानी से इवेपोरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ए को हीट करेंगे, तो सपोज करो ए, ये यहाँ पे प्योर ए है, ठीक है जी, और यहाँ पे ये प्योर बी है। तो ए को जब हमने हीट किया, हीट करने पे जो प्योर ए का प्रेशर आया उसको हमने बोला पी नॉट ए, ठीक है जी। और ऐसे ही जब हमने बी को हीट किया तो बी का जो वेपर प्रेशर आया, प्योर बी का जो वेपर प्रेशर आया वो आया पी नॉट बी। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है। दोनों के दो वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है, भी वोलाटाइल है। प्योर ए का जो वेपर प्रेशर आता है वो है पी नॉट ए, और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया। दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, मतलब ए को और बी को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया। तो अब इस जो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास बन गया, ये जो सॉल्यूशन बन गया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पीएस। उसको क्या बोलेंगे? पीएस। अब ये जो पीएस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये किसके इक्वल होगा? मतलब इस सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, तो कुछ प्रेशर ए की वजह से लगेगा, कुछ प्रेशर बी की वजह से लगेगा। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कोई कंपोनेंट मिक्सचर में, मान लो ए है, बी है और सी, तीन कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, ठीक है जी, तीन कंपोनेंट को मिक्स कर दिया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर में ए की वजह से जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी की वजह से हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और सी की वजह से जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो यहाँ पे भी यही कहानी है, ए और बी को हमने मिक्स किया, तो अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किसके, वो क्या होगा, ए की वजह से जो प्रेशर है प्लस बी की वजह से जो प्रेशर है, ठीक है जी। और किसी मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। तो ए पी नोट है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, ठीक है, और पी नोट बी क्या है, प्योर बी का वेपर प्रेशर। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर या इन सॉल्यूशन, और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ठीक है जी। क्लियर है बात। तो अब हमारे पास जो टोटल प्रेशर आया वो आया निकल के पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब रोल्स लॉ बोलता है यहीं पे, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या बोलता है रोल्स लॉ, यहाँ पे रोल्स लॉ कहता है किसी मिक्सचर के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर जो भी पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, ठीक है जी, किसी मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है जी। इसी तरह से अगर बात करें पी बी की, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पी बी का जो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, ठीक है जी। तो रोल्स लॉ क्या बोलता है, रोल्स लॉ बोलता है किसी मिक्सचर के अंदर, मान लो जैसे मिक्सचर था, ठीक है जी, ये हमारे पास मिक्सचर था, इस मिक्सचर के अंदर ए है और साथ में क्या है, बी है। तो रोल्स लॉ कहता है कि ए की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और बी की वजह से जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। तो पी ए प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू लगेगा, ठीक है जी, और यहाँ पे सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू जब लगाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कोई। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे पी नोट ए, और साथ में हमारे पास क्या है एक्स ए,
ठीक है जी। तो ये एक रोल्स लॉ की एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे बन गई है। क्या बोलता है रोल्स लॉ? अब यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का, जैसे हमने कोई भी कंपोनेंट यहाँ ए मान रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट इन मिक्सचर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ किसका मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज प्योर। मतलब पी नोट ए क्या है? ए का वेपर प्रेशर जब वो प्योर था। और पी ए क्या चीज़ है? ये स्मॉल, ये पी ए ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। और ऐसे ही बात करें, ऐसे ही पी बी के केस में अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? पी बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा पी नोट बी और साथ में क्या है? मल्टीप्लाई एक्स बी। तो क्या डेफिनेशन बनी यहाँ पे? दोबारा एक बार है तो सेम ही है बट एक बार दोबारा समझ आ जाएगी। क्या बनता है यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज प्योर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाता है पीबी और पीए का वेपर प्रेशर। तो हमारे पास सॉल्यूशन का क्या था? अब ये हमारे पास रोल्स लॉ है, ठीक है जी। ये भी रोल्स लॉ है, ये भी रोल्स लॉ को ही डिफाइन करा है। अब जो सॉल्यूशन आया था, ये सॉल्यूशन था पीएस, इसका वेपर प्रेशर क्या था? पीएस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को इसको रख सकते हैं पी नोट ए एक्स ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रख सकते हैं पी नोट बी एक्स बी, ठीक है जी। पी नोट बी एक्स बी। और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा यहाँ पे? पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए और एक्स ए की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पे, एक्स ए की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस एक्स बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नोट बी और एक्स बी, ठीक है जी। ये बन जाता है हमारे पास इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल के चांस रहते हैं, ठीक है जी। और ये जो दो हमने रोल्स लॉ का फॉर्मूला किया, यहाँ से भी न्यूमेरिकल के पूरे चांस हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब डेफिनेशन भी आप एक बार इसकी नज़र मारो, क्योंकि अब हमने इसका समझ लिया। तो देखो अब क्या बोलता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रोल्स लॉ। एक मिनट, हाँ जी। इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन था, जैसे ये सॉल्यूशन था हमारे पास, ये सॉल्यूशन था। क्या कह रहा है? इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट, जैसे ए का जो वेपर प्रेशर, ये ए का वेपर प्रेशर लिया था, ये ए का वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है जी, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ? मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, मतलब पी नोट ए, ठीक है जी। तो यही अब आपको डेफिनेशन एकदम से समझ आ जाएगी ये। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका ग्राफ की अगर हम बात करें रोल्स लॉ के, तो एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें किसके बीच में? वेपर प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या बनता है ग्राफ? देखो मान लो ये है हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ये प्योर ए की लाइन है और ये प्योर बी की लाइन है, ये वाली, ये प्योर बी है यहाँ तक और ये इस लाइन पे प्योर ए है, ठीक है। अब प्योर ए है बेटा, तो प्योर ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा यहाँ पे 1 और बी का कितना होगा भाई यहाँ पे 0, यानी कि प्योर ए है तो भाई बी के तो मोल्स पाए नहीं जाएंगे, सारे के सारे मोल्स किसके होंगे? ए के, ठीक है। या हमें पता ही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर प्योर ए है तो बी होने के तो वहाँ पे चांस ही नहीं ना, तो बी के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0, ए का मोल फ्रैक्शन 1। ये है बी की लाइन। अब ये बी की लाइन है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो 0 होगा यहाँ पे क्योंकि प्योर बी है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने मान लिया अपनी मर्जी से कि इस ए का जो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर था वो था पी नोट ए, ठीक है, ये मान लिया पी नोट ए, और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर था वो हमने मान लिया पी नोट बी,
ठीक है जी, ये मान लिया हमने पी नोट बी। अब ये जो लाइन है ना, ये जो बीच में यहाँ पे देखो, ये जो सारा का सारा इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है ना, ये प्योर ए है और ये प्योर बी है। ये जितना बीच का स्पेस है ना, ये सारा मिक्सचर को रिप्रेजेंट करे। ये सब किसको रिप्रेजेंट करे? मिक्सचर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है जी। तो ये लाइन अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, ये रिप्रेजेंट, ये दो लाइनें ऐसे लगाऊँ मैं, ये ज्वाइन करूँ, तो ये ए को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को, और ये किसको रिप्रेजेंट करिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ किसके है? पी नोट ए एक्स ए, और पी बी किसके इक्वल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा? पी नोट बी और मल्टीप्लाई बाय एक्स बी, ठीक है जी। और इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सब वेपर प्रेशर ही है, ठीक है जी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल बनेगा? पी ए प्लस पी बी के, पी ए प्लस पी बी, ठीक है जी। और ये पी ए की लाइन होगी हमारे पास, ये पी ए की लाइन होगी, और ये हमारे पास पी बी की लाइन होगी, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, एक मिनट, हाँ, ये जो लाइन है, ठीक है, पहले ही लग रही है, रेड के ऊपर लगा रहा हूँ, ये पी बी की लाइन होगी है, ठीक है। और ये इस तरफ ये पी ए की लाइन है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये मिक्सचर क्यों है मिक्सचर? एक्स ए कितना है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे एक्स ए कितना है? 0, ठीक है। तो इस तरह से 1 की अमाउंट कम होती जा रही है, 1 की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और देखो यहाँ पे बी कितना था? बी कितना था? 0 था। 0 से ये क्या बन गया? 1 बन गया। मतलब 0 से ये 1 बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है इधर, ठीक है। तो मतलब बीच में क्या है? मिक्सचर है। सपोज करो इसको मैं 100% मान लूँ 2 मिनट ए को, तो ऐसे करते करते यहाँ पे 90% हो गया, 80%, 40, 30, 20, ऐसे करते करते 0% रह गया। और ऐसे ही बी यहाँ पे क्या था? 0% था। और आगे चलते चलते 10, 20, 30, 40 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया? 100% हो गया। तो ये जो बीच में है ना, ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम रोल्स लॉ का, ठीक है, किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में? वेपर प्रेशर के बीच में। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये जो वैलिड होता है, ये रोल्स लॉ का जो ग्राफ है, ये वैलिड है सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी आपने ध्यान रखना है कि ये इस ग्राफ को, इस जो प्लॉट हमने किया है ग्राफ पी नोट ओ, पी नोट ए, पी नोट बी वगैरह के बीच में, ये किसके लिए सही बनता है ग्राफ? आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब लास्ट हमने हेनरी लॉ किया था, ठीक है जी, हेनरी लॉ किया था, एक हमने अभी किया है रोल्स लॉ। लास्ट पार्ट में हमने किया था हेनरीज लॉ, और अभी हमने करा है रोल्स लॉ, रोल्स लॉ, ठीक है जी। हेनरीज लॉ क्या बोलता था, अगर आपके याद हो, जो मॉडिफाइड फॉर्म थी हेनरीज लॉ की, वो क्या बोलती थी कि पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए, और ये क्या बोलता है? ये बोलता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए और एक्स ए, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ना सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। तो सबसे पहले एक सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर, ठीक है जी। सिमिलैरिटीज़ क्या है? देखो, पहली सिमिलैरिटी तो बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? यहाँ पे के एच कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे पी नोट ए कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास जो पहली सिमिलैरिटी है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। और जो रोल्स लॉ है वो भी क्या बोलता है? अगर मैं 2 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट को हटाऊँ तो क्या बनता है यहाँ से भी? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मतलब दोनों ही क्या बात करते हैं? दोनों यही बात करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। ये दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों यहाँ पे हेनरी लॉ के अंदर ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के अंदर हम क्या ऐड करते थे बेटा? गैस ऐड करते थे,
ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमने जब बात करी थी, ये ए कंपोनेंट था और ये बी कंपोनेंट था, और दोनों के दो कंपोनेंट कैसे थे, वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे। दोनों के दो कंपोनेंट कैसे थे, वोलेटाइल। और यहाँ पे जो गैस होती है, गैस भी क्या होती है बेटा, गैस भी वोलेटाइल होती है। तो यानी कि दोनों तभी वैलिड होंगे, तब कब वैलिड होंगे दोनों, जब कंपोनेंट्स इनके कंपोनेंट्स कैसे होंगे, कंपोनेंट मस्ट बी वोलाटाइल। कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, वोलाटाइल होने चाहिए, ठीक है जी, दोनों के केस में। तो ये दोनों की सिमिलैरिटीज़ थी। पहली सिमिलैरिटी थी कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या थी कि जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स मस्ट बी वोलाटाइल, ठीक है जी। जो कंपोनेंट्स हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए और बी वोलाटाइल थे और यहाँ पे एक गैस हमारी वोलाटाइल है, ठीक है जी, सॉल्वेंट तो होगा ही वोलाटाइल। अब डिसिमिलैरिटी क्या आ जाती है, एक डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं। डिसिमिलैरिटी, ठीक है जी। डिसिमिलैरिटी क्या है दोनों के बीच में, देखो डिसिमिलैरिटी सिंपल सी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या है, के एच। हेनरी कांस्टेंट क्या है, के एच है, ठीक है जी। और रोल्स लॉ में जो कांस्टेंट है वो क्या है, पी नॉट ए, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन इट वाज प्योर, ठीक है। तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आ जाता है दोनों में, तो ये डिसिमिलैरिटी रहती है इनके बीच में, क्लियर। अच्छा, एक और जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है, देखो फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए हेनरीज लॉ का। हेनरी लॉ की अगर मैं बात करूँ तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का या गैस का इज इक्वल टू क्या होगा, के एच मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है जी। और रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन मतलब पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। जब सॉल्यूशन बन रखा है ना, मतलब ए और बी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ए की वजह से जो प्रेशर है सॉल्यूशन में पी ए, और सॉल्यूशन के अंदर बी की वजह से जो प्रेशर है दैट इज पी बी। और मोल फ्रैक्शन है जो सॉल्यूशन में वो पी ए है, और मोल फ्रैक्शन जो बी का है वो एक्स बी है, ठीक है जी। ये एक्स ए और ये क्या है, एक्स बी। मतलब ये जो मोल फ्रैक्शंस हैं, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, क्योंकि यहीं से अगली बात निकल के आएगी। एक्स ए और एक्स बी क्या है बेटा, एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। तो वहीं पे क्वेश्चन आ जाए अगर कि जो कंपोनेंट्स हैं वो वेपर फेस में है, ठीक है जी, कंपोनेंट्स हैं वेपर फेस में, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। देखो अगर हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ए, मान लो ए वेपर फेस में चला गया, तो ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस वाई ए से रिप्रेजेंट करें, कैसे बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या इसको ऐसे लिख देते हम, या क्या लिख देते हम, पी ए अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है जी। और अगर हमें डिटरमाइन करना है वाई बी, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, ठीक है। और ये जो एक्स ए एक्स बी है बेटा, ये है सॉल्यूशन फेस के अंदर, और जो वाई ए वाई बी है ये है मोल फ्रैक्शन वेपर फेस के अंदर। तो वाई बी की वैल्यू क्या निकलेगी, वाई बी निकलेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पी ए प्लस पी बी, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा पी ए पी बी अपॉन पी टोटल, ठीक है जी, टोटल प्रेशर पी बी अपॉन पी टोटल। तो इस तरह से हम आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमने रोल्स लॉ कर लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 लेके आएंगे। पार्ट 4 में हम इन दोनों के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, रोल्स लॉ के और साथ में हेनरी लॉ के। वैसे इस पार्ट में हमने न्यूमेरिकल करने थे, पार्ट 3 जो बनाना था वो न्यूमेरिकल्स का बनाना था हेनरी लॉ की, बट पहले एक बार रोल्स लॉ भी कंप्लीट हो जाए तो दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे। तो पार्ट 4 इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे दोनों लॉ से रिलेटेड, ताकि साथ के साथ टॉपिक वाइज ही हमारे जो क्वेश्चंस है वो कवर होते रहें, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।